हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का 28वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 27 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह है, जिसमें NCERT पर पूर्णतः आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा जो है भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, शिवालिक का विस्तार है। शिवालिक का विस्तार जो है पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य है। शिवालिक का विस्तार कहाँ कहाँ है? पोतवा बेसिन और तीस्ता के मध्य है। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाब उल मंदब। हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि है बाब उल मंदब। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? भुगतान संतुलन से। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? कुल बचत पर। कुल बचत पर। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है सेबी के द्वारा। भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था? भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था? ये हुआ था 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में जो है भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर लागू हुआ था। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर जो है इसका संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। ग्रीन मफलर का संबंध जो है ध्वनि प्रदूषण से है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये है ऑप्शन सी, सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है गिर राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान जो है गुजरात में अवस्थित है। भारत में नई वन नीति कब लागू हुई थी? भारत में जो है नई वन नीति कब लागू की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1988 में। भारत में नई वन नीति 1988 में लागू की गई थी। निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेट बैरियर। ग्रेट बैरियर जो है ग्रेट लेक्स के अंदर सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव
संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही है। केवल एक में क्या है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये सही है, और दूसरा जो है गलत है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 41वां संविधान संशोधन द्वारा, 41वां संशोधन अधिनियम द्वारा। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन जो है सत्य है। देखते हैं एक बार। यह भारत की देन है, बिल्कुल सही है। यह 1962 से जारी है। शून्यकाल के संदर्भ में जो है यह जो है 1962 से जारी है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं उसको कौन नियुक्त करता है? तो उसे जो है भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये ऑप्शन डी नंबर जो है सत्य नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी को ठहराए गए व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है, ये गलत है। 76 नहीं, यहाँ पे 72 होना चाहिए, अनुच्छेद 72, ये गलत है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है किस अधिनियम में? भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935। जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था? जूनागढ़ रियासत को जो है जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाया गया था। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था कौन? वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उग्र। वैदिक काल में जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उग्र। द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थकर कौन थे? द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थकर थे अजितनाथ। द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थकर थे अजितनाथ। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म के विषय में जो है प्रारंभिक जानकारी मिलती है उपनिषद में। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है उपनिषद में। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो ये दिया गया है छठा शिलालेख में। अशोक के छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वनारोपण। वनारोपण जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फारस का निवासी था। फारस का निवासी था। अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कब कर लिया था? अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः कब मुक्त कर लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में। 31 नंबर सवाल है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एला साफल की संधि के साथ समाप्त हुआ था।
एला साफल की संधि के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है समाप्त हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्नलिखित में से किसके समय में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को जो है सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी की उपाधि प्रदान की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन जो है सत्य है। क्या है कथन? भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग, सही है। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग, शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग, ये सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4 सीधा सीधा ही है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पराली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन पैलिबोबॉटनी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, सही है। अगला प्रश्न है H.R. व्हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? H.R. व्हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? और इसका राइट आंसर है 37 का सी, 5 वर्गों में। 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है जीवों को। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? बर्फ पर उगने वाले शैवाल को जो है क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्जीमोन का बीज। आर्जीमोन का बीज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। अगला प्रश्न है 41, सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? सिनकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छाल से। सिनकोना जो है पादप के छाल से कुनैन प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन जो है छोटी आंत में स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कोलिस्टिकोआइनिन, सिक्रेटिन और मोटिनिन, ये सब जो है छोटी आंत से स्रावित होता है, छोटी आंत में स्रावित होता है। कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? कांच का लाल रंग जो है क्यूप्रस लवक के कारण होता है। कांच का लाल रंग क्यूप्रस लवक के कारण, लवण के कारण होता है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला में जो है तत्व दिया है सूची 1 में और दूसरे में दिया है अनुप्रयोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है? 1 का 4, यूरेनियम का समस्थानिक जो है नाभिकीय ईंधन में प्रयोग होता है। बी का 1, कोबाल्ट का जो है कैंसर के उपचार में होता है, सही है। आयोडीन का उपयोग जो है गलकंड में होता है और रेडियम का उपयोग द्वितीयक कैंसर में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? तो ये कहते हैं समूह 18 को। आवर्त सारणी के समूह 18 को जो है उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं। सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? सिल्वेनाइट जो है गोल्ड का अयस्क है। सिल्वेनाइट किस धातु का अयस्क है? गोल्ड का अयस्क है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह एक सदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है ये सदिश राशि है, ये सत्य नहीं है।
बाकी सब सत्य है। इसका मान जो है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर प्रति केजी है, सही है। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है, ये भी सही है। बी नंबर गलत है। निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? तो ये है भूकंपीय तरंगों में एस तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गामा किरण। गामा किरण का उपयोग जो है नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। इस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होगा। प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर जो है बैंगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होगा।